आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल जहाँ पर रोके थे, क्या रोके थे, सम ऑफ एन टर्म का क्या निकालना है, एपी। एपी पढ़ेंगे जिसमें सम ऑफ पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? शुरू करते हैं। कल का फॉर्मूला पहले लिख लो। ऐसे n बाई टू ए प्लस एन माइनस 2a प्लस n माइनस 1। तो हम लिखते लिखते ऊपर चले जाते हैं ना, बड़ी दिक्कत होता है उससे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। एग्री कर रहे हो आर्यन? क्वेश्चन लिखो। इफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, if the first nth term of an AP is minus 5 and the common difference is, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। सब कोई गिवन लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा। बिना गिवन लिखे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। देन द सम ऑफ, एक बात हम लोग को समझ में आ रहा है ये तो हमको भी पता है। देन द फर्स्ट 6 टर्म, चप्पल खोल के कल से आया करो, ठीक है? चलो, कुछ नहीं बोले। गिवन में डी दिया हुआ है कितना? 2। फर्स्ट nth टर्म कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? -5। -5 क्या है? ये है गधा। क्या बात है आयुष, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? लक्ष्मण है। हमको प्यार हो गया लक्ष्मण से, हम देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी। एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा। डी पता है, ए पता है, n निकालना है। नहीं, हाँ, n क्या लेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो हम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एन ही तो निकालना है गुरु। क्या बोल रहा है? इफ द फर्स्ट nth टर्म और एपी इतना है एंड द कॉमन डिफरेंस इज इतना है, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म कितना होगा? सम निकालना है पहले 3 टर्म 6 टर्म का, ऐसा निकालना है। कुल मिलाकर बात ये, तो n कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, क्योंकि 6 ही तो निकालना है फर्स्ट 6 टर्म का सम, तो S6 निकालना है। कुल मिलाकर बात ये है 6/2। हाँ तो वही बोल रहे हैं, तो गुस्सा कहाँ होता है रे? सिक्स माइनस 1। मेरे से पहले किसी का आंसर नहीं आएगा, हमको जहां तक उम्मीद है। कितना है? हाँ, बहुत सही। ये कितना हुआ? 4 + 2 8। अरे 5 × 10
10 हुआ। S6 कितना आया? 0। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कितना? 0 आया आंसर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मिटाएं, हो गया। अगला अगला क्वेश्चन लिखो। सारा भूख, गेम, सब चीज निकलेगा बोर्ड के बाद, देख लेना। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 each. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 each क्या है भैया? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होगा 3 का? 3 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। हो गया फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। बोलो, इसका सम पूछा है तो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन ए कितना हुआ? 3। एन चाहिए तो एन कितना होगा? 5। एन कितना होगा? 5। डी पूछा है, कितना होगा? डी 3। ठीक है, डी कितना हुआ भैया? 3। अब तो निकल जाएगा, निकालो 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 निकालो, जल्दी निकालो। अरे हमसे पहले सॉल्व करो यहाँ पर। फाइव बटा 2, 2 इंटू 3 प्लस एन कितना है? 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। 5/2 6 प्लस ये कितना हुआ? 4 इंटू 3। 5/2 6 प्लस 12, 5/2 18। कट गया कितने बार में? 9 बार में। 45 S5 का वैल्यू आया है किसी का? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मिटा दे। क्वेश्चन लिख लियो ना? समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत है? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? बोला था फर्स्ट 5 तो फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख लिए। डी पूछा है, डी निकाल लिए हम लोग A2 माइनस A1 करके। एन पूछा था कितना? फर्स्ट 5 तो 5 लिख लिए एन। ए पूछा था तो A3 था, पता ही है। गिवन लिखते ही आंसर सॉल्व हो गया। मिटा दे भाई, कहीं कोई दिक्कत है क्या? सही है, मिटाए? नितेश बोलो बेटा, सही है? आ रहा है? सॉल्व हो रहा है? सही बता, ईमानदारी से बताना है, खुद से झूठ मत बोला करो कभी भी, ठीक है? गिवन नहीं निकाल पा रहे हो ना? देखो ध्यान से गिवन निकलता कैसे। ये भी क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP
फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन AP is 10 6 2 dash dash। कितना होगा बताना है। कितनी होंगे बताने हैं। कितना टर्म पूछा है, हंसेगा तो नहीं आएगा कभी भी। कितना टर्म पूछा है 16, तो n कितना हो गया, ए दिया हुआ है 6, पहला टर्म ए होता है। डी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आएगा वही होगा डी। हाँ अरे सॉरी 10 है पहला टर्म, है ना, 10 तो दिखाई नहीं था। ठीक है, अब डी कितना होगा, 6 में से 10 गया तो कितना बचा, -4। हाँ आंसर पता नहीं, आंसर आ रहा है 640। n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 16 इक्वल टू n कितना 16/2 2 इंटू 10 प्लस n-1 मतलब 16-1 इंटू डी कितना है -4। 8 20 प्लस ये कितना हुआ भैया 15 टू -4 8 20 माइनस 60 8 इंटू -40 आंसर है -320। 16 का वैल्यू आया है किसी का, बोलो कोई दिक्कत कोई समस्या। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और है, मिटाएं हो गया। ये बात समझ में आया बेटा, एन कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत। ये वाला करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे उससे पहले क्वेश्चन तुम लोग का सॉल्व हो जाना चाहिए, ताकि बोलते भी रहेंगे ना क्वेश्चन लिखने से पहले। क्या बेटा -40 क्यों किए हैं, -4 डी -4 आया था ना, 6 में से 10 गया तो कितना बचेगा -4। नहीं समझ में आया, कल कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास 6 रुपया है और तुमको आर्यन को देना है 10 रुपया, तो तुम 6 रुपये तो दे दिए, 4 रुपये कहाँ से दोगे, 4 रुपये नीतीश से उधार लिए, तो जो उधार लिए वो तो नीतीश को देना पड़ेगा ना। भाई इतना तो तुम दिए ही नहीं अभी तक। क्या बात है आयुष वर्मा। इंस्टा आईडी क्या है उसका पता है किसी को, लिखो क्वेश्चन। इफ द सम of the series 2 plus 5 plus 8 plus 11 is 60100, then the number of the term are, कितने इसमें टर्म है, ओहो क्या बात है, then the number of term are, कितना टर्म होगा ये पूछा है, सीधा सीधी आंसर आएगा। बोलो एन पूछा है, इसका मतलब ए पता है हम लोग को, डी पता है, डी कितना आएगा 3, एसएन पता है, हैं? अरे एसएन सम ऑफ बोला है ना, वो इतना सम है,
तो फिर से फॉर्मूला फॉर्मूला बार बार लिखा करो ताकि फॉर्मूला मसल मेमोरी को याद हो जाए। देखो ध्यान से, बोलो मत, बोलोगे तो अच्छी बात है। क्या बात है, मजा आ रहा है n/2। अच्छा गिवन लिख लो, गिवन लिख लो। a इक्वल टू कितना 2, d इक्वल टू 3, sn इक्वल टू 60100। यही चाहिए हम लोग को बस। जंगल से उठा के लाए ऐसे तो थे नहीं तुम लोग, कैसे ऐसे हो गए भाई? हमको तो लग रहा है कि गलत फायदा उठाया जा रहा है हमारी शक्तियों का। सब डाल देंगे वीडियो में, याद रखना। इतना है खी करके मुंह फाड़ के हंस रहा है ना। 3n-3 बेटा, अभी पता नहीं है क्या आंसर आएगा। अगर इसको 2 से इंटू इधर कर दें तो कितना हो जाएगा? बोलो, ये 4 - 3 कितना हो गया? 4 - 3 कितना होता है? 1 + 3n। ये कितना हो जाएगा? 0 को 0, 0 को 0, 0 2 0 12। अब ये n इसमें इंटू हो जाएगा, n + 3n² हो जाएगा। काहे नहीं होगा स्क्वायर? काहे नहीं होगा? 3n² क्यों नहीं होगा भैया? अब इसको सॉल्व करो, श्रीधराचार्य लगाओ। आता है श्रीधराचार्य लगाना? फैक्टराइजेशन आता है? क्या बात, सही सही इससे तो लिखो। पहले यहाँ से उठा के यहाँ पर लिखो। 3n² + n - 1202000 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसे? बोलो। क्या लेंगे बेटा? इसका एलसीएम लेंगे, सही बात है। एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम? कितना आएगा एलसीएम? हाँ तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लो। हाँ तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0 0 6 0 6 3 इतना आएगा। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, इसका फैक्टराइजेशन बनेगा 601 और 200। हमको पता है। जो चीज सामने है उसको नहीं, इसका एलसीएम ले लो। काफी बड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट देख लो, इसका आएगा कैसे? n - 200 और क्या? 3n + 601 इक्वल टू 0। यहाँ समझ में आया? ये बात रखना है याद कि इसको खुद से सॉल्व करना है, वो हम किए नहीं, हम डायरेक्ट मारे हैं। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। एग्जाम में इसे नंबर नहीं मिलेगा डायरेक्ट करोगे तो, और एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा कि नहीं डायरेक्ट करोगे तो ये पता ही नहीं होगा कि कितना आ रहा है। बस समझ में आया?
कैसे किया जाता है, इसको इससे इंटू करेंगे, इंटू करके उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम करके उसको ऐसा तोड़ेंगे कि बीच वाला आ जाए, है ना। तो ये आ गया क्या, दो ठो नंबर। अब दो नंबर से n माइनस 200 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना, 200। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब का, ये तो कॉमन लेने के बाद ही आया है, कॉमन नंबर ले लिया, बीच में दो स्टेप खा गए हैं। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसके पास, देखो सबका अलग अलग n का वैल्यू आएगा, इसमें भी इतना ही आएगा n का वैल्यू, रख के देख लो। 3 इंटू 200 प्लस 600, सॉरी तो अब बात आती है कि इसमें n का वैल्यू नहीं आ रहा है, सही है ना। तो यही बात है कि जिसमें n का वैल्यू फैक्टराइज होके आ जाए, जिससे कि ये कटेगा भी नहीं 3 से, तो जिसमें n का वैल्यू सिंपल आ जाए वही वैल्यू ले लिया जाता है। ठीक है, तो n का वैल्यू इसमें 2 आएगा ना, माइनस प्लस आएगा ना, इसमें भी कुछ फैक्टराइज होके आएगा, जैसे n का वैल्यू इसका आएगा n इक्वल टू माइनस 601/3। 601 तो कटेगा नहीं 3 से, क्योंकि 3 का फैक्टर, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो याद होगा नहीं, कोई बात नहीं, बचपन तो पढ़े ही नहीं, सीधे डायरेक्ट ऊपर आया। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो n का वैल्यू कितना ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो सिंपल वाला वैल्यू आया वही उठा के ले लेंगे। क्वेश्चन नोट कर लो, फटाक से नोट हो गया सबका, चेक भी करेंगे अभी। हर्षित अपना चर्बी कहाँ ले जाओगे बेटा, नितेश समझ में आया बेटा, तो दिक्कत है, बोलो यादव जी, ओए बोलेगा, कोई दिक्कत है? आयुष थोड़ा ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या बात है। एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, चलो लिखो। इफ द nth term of an AP is given by of an AP is given by an equal to 5n minus 3, then the sum of first 10 term, if, क्या बोला है क्वेश्चन समझ में आया किसी को, कि अगर nth टर्म AP का क्या है, an इक्वल टू 5n माइनस 3, तो बोला है कि देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म कितना होगा।
बोला है दिन द फन फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म कितना होगा? अच्छा ये बताओ एक बार ध्यान से कि ये जो चीज है कहाँ गया जी? क्या हुआ भैया, तुमको क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? काहे इतना हिल डुल रहे हो? ए आयुष, नहीं तुम लक्ष्मण भी नहीं रहे अब। ये देखो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखो कभी जीवन में? बोलो भैया। ये फॉर्मूला देखे हो कभी? क्या है, जल्दी सॉल्व करो, वेट कर रहे हैं। सम फाइंड करना है तो मान लेते हैं सम फाइंड बोला है कि एन टर्म का एपी दिया हुआ है, ये एन का वैल्यू, हाँ ये कोई एपी है, उसका सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म फाइंड करना है। मतलब कि हमको 10 जो ये एपी दिया है इसका पहला 10 टर्म का सम फाइंड करना है, बस इतना ही बात है। तो हमको पता है ए और ए एन पता करना है, तो एन तो मिल जाएगा आसानी से। अगर यहाँ पे एन का वैल्यू उठा के 10 रख दें तो एन मिल जाएगा। तो एन पहले फाइंड कर लेते हैं। एन इक्वल टू 5n-3। ध्यान से इधर देखो, अगर n का वैल्यू हम क्या रख दे 10, 5 × 10-3 50-3 47, n का वैल्यू आ गया। अब ए कैसे मिलेगा, ये बताओ कैसे मिलेगा? अगर n का वैल्यू 1 मान ले, कि मान लो पहला टर्म से तो शुरू हुआ होगा, पहला टर्म 1 मान लेते हैं। क्या मान ले? पहला टर्म कौन होगा? 1। तो पहला टर्म क्या होगा? वो पहला टर्म होगा ना, हमको पहला टर्म निकालना है ना। तो इसका मतलब n पहला हुआ। नहीं समझे? कि मान लो कुछ है A1 A2 A3 ऐसे डेट करके कुछ है, हाँ तो ये क्या हुआ? पहला टर्म हुआ। तो इसका मतलब n का वैल्यू इसके लिए क्या हुआ? 1। अरे बोलो भाई, अगर मान लो A1 3 है तो n का वैल्यू कितना है? अरे a का वैल्यू ना 3 हुआ, n का वैल्यू तो 1 हुआ ना। n नंबर ऑफ टर्म होता है, याद रखना। नंबर ऑफ टर्म पहला का वैल्यू 3 है। अब बात समझ में आ रही है? तो जो इस एपी का पहला टर्म होगा वो तो हमको पता नहीं ना है। एपी का पहला टर्म मतलब n का वैल्यू 1। तो जैसे ही एपी इस एपी के पहले टर्म में n का वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो क्या आएगा। 5 × 1 - 3 5 - 3 कितना आ गया? A1 कितना आ गया? 2। और ये A10 कितना आया था? हाँ तो A10 पता चल गया, A1 पता चल गया, मतलब A पता चल गया, AN पता चल गया। कितना, अब तो हमको लग रहा है सॉल्व हो जाना चाहिए। आंसर बताओ। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 20 4 5
देख रहे हो ना क्वेश्चन कितना घुमाने वाला है, कि साफ साफ दिया नहीं हुआ है लेकिन क्वेश्चन में ही सब दिया हुआ है। साफ साफ नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में ही सब दिया हुआ है। नोट कर लो इसको। ये कैसे निकला पता चला? ये कैसे निकला पता चला? कोई दिक्कत है भाई किसी को? कोई समस्या? एक आखिरी क्वेश्चन कराते हैं फिर छोड़ देते हैं। तेरी तेरी मेरी कहानी। और भैया स्कूल स्कूल किसका किसका बंद हो गया? तुम लोग का प्री बोर्ड कब से आ रहे हैं? 10 पहला आ गया डेट सी। प्री बोर्ड का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं वो तो समझे में नहीं आ रहा है। कई सौ साल का, कई लाख साल का एवोल्यूशन करके आज ह्यूमन सेपियंस यहाँ पहुंचा है, हैं? वो सारे मेहनत पे कुछ लोग भट्टा बैठाने में तुले हैं। काहे भाई काहे? ए बोर्ड तो ऐसा क्लीन कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। There are 60 terms in an AP. There are 60 terms in an AP। कितना है टर्म? 60 टर्म है। ऑफ विच द फर्स्ट टर्म इज 8, of which the first term is 8 and the last term is 185 and the last term is 185, the 31st term is what? कितना आसान है। ओ क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है सबसे पहले। ए कितना है भैया? 8 मानते हो? देयर आर 60 टर्म मतलब ए एन दिया हुआ है। ए एन इक्वल टू ए 60 ऑफ एन एपी ऑफ विच फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द लास्ट टर्म इज कितना? बताओ। 185 मतलब ए 60 का वैल्यू कितना है? दिया हुआ है ना, बोलो। लास्ट टर्म यही ना होगा, ए 60 टर्म है एक एपी में, हैं? बस समझ में। जैसे कि एक चीज देख लो, A1 A2 A3 A4 A5। अब A5 तो यहाँ लिखने दो। हाँ अब इसका है 5 4 3 2 1। तो बोल रहा है कि एपी में 5 टर्म है जिसका पहला टर्म 1 है और आखिरी टर्म कितना है? कितना है? 5 है। तो A5 कितना हुआ? 5। A1 कितना हुआ? अब समझ में आया क्या लिखा हुआ है?
इसका मतलब इसका A1 8 होगा। हाँ A1 इसका 8 लिखे तो है, A1 8 है ना। A60 कितना दिया हुआ है? कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था? ना ना, A प्लस, ये फॉर्मूला पढ़े थे नितेश। A60 A60 का वैल्यू कितना है? अच्छा पहले इसे लिख लो, 8 n-1, n पता है हम लोग को? n पता है? क्या पता है? n 31 पता है कि नहीं? अरे भैया n पता है कि नहीं पता है? गधा, n6 60 है। आप भाई तो बोले ऐसा। मैं लिख के बैठा हूं यहाँ पे n। देखो यहाँ n कितना है? मैं भी लिख के बैठा हूँ 60। आप बोल दीजिए तो मैं बोल दिया। हम तो चेक कर रहे थे कि देखते हैं कितना आ रहा है। हम लोग को d नहीं पता है। जब तक d नहीं पता है 31st टर्म हम लोग को निकलेगा नहीं, जान लेना। d फाइंड कर लेते हैं, चलो फाइंड किया जाए। ठीक है, बोलो 8 को इधर लाओ, कितना हो जाएगा? 185 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 177 इक्वल टू 59 d। अब d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 177 बाई 59। कटेगा? कटेगा 3 बार में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब क्या फाइंड करना है? ए फर्स्ट 31 टर्म फाइंड करना है ना भाई। तो एन कितना हो जाएगा? 31। ए कितना है? ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए कितना है? 8। एन कितना होगा? अब क्यों 60? तुम लोग बस बारात में आए हो क्या? अरे कुछ इनपुट भी दोगे कि बस लिखोगे? खा खा के बस मोटा रहे हैं सब। भैसन मतीन बोलने में मारा था सही, तुमको देखे हैं। काम मत करो, शर्म नाम का चीज तो है भी नहीं। अभी चीज दी हो, क्या हाल हुआ है पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। कितना है? सॉल्व हुआ था? ये आ रहा था भाई? अब समझ में आया कैसे आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो अभी भी कि ये सब आया कैसे, क्या 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 हुआ। अब ये जब तक हम बोले ना तब तो बंद नहीं होगा ना। सुनो 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 सुनो, ध्यान से। कुल मिला के बात है कि n कैसे निकालना है पता चला, और n होता क्या है ये पता चला, an क्या होता है ये पता चला, sn क्या होता है पता चला, ये वाला। ठीक है, ध्यान सुनो। बोला है कि कोई 60 टर्म है किसी एपी में। कितना टर्म है? 60 टर्म। और उसमें से कोई पहला टर्म उस एपी का है, कितना है? 8। ठीक है, मतलब कोई 60 टर्म का एपी है, जैसे A1 A2 डैश A60 60 टर्म हो गया। हाँ, और इसमें पहला टर्म क्या बोला है? 8। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या बोला है? 185। नितेश इधर देखो, अब बोला है हम लोग से कि जो A31 है ये बताना है कितना है। तो कैसे पता चलेगा? ये फॉर्मूला रखेंगे तो आ तो जाएगा। A31 यहाँ रख दें, अगर n कितना है? 31 है। तो n के जगह पे 31 रख दें, ये रख दें, ये यहाँ पर a पता ही हम लोग को, ये पता, d पता हम लोग को नहीं है। तो d निकालने के लिए हम लोग को बाकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। तो A60 पता है हम लोग को, n पता ही था, d निकल गया इससे। d कैसे निकला, कोई दिक्कत है इसमें? बात आई। अब बात आया कि ये क्या था। अब हम लोग को 31 टर्म निकालना है।
तो n की जगह पे कितना रखेंगे, इस n की जगह पे 31 आ गया, आया। d हम लोग को पता चल गया, इससे कितना आ गया 3d, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 98। कोई दिक्कत, अब कोई समस्या? ठीक है, बाकी का क्लास इसका, इसमें अब हमको लगता है 1-2 और टॉपिक बचा है एपी में, ठीक है। बाकी का क्लास